ये इडली सांभर सबसे पहले सही हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन यानी ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा टेस्ट करके अप्रूव करेगा। लाओ मुझे दो। सोमिल बेटा, जमाल गोटा मिला ना इस भुक्खड़ की प्लेट में। What? अरे अंदर काका काकी, बच्चे, लेडीज लोग सब भूखे हैं और तू क्या इधर हाथ फैलाए खड़ा है झालर कहीं का। नो प्रॉब्लम पप्पा। ये क्या हुआ? आवाज कैसी है? क्या? अरे डैडी, I'm so sorry बेटा। आशा, घर एकदम चकाचक होना चाहिए। हाँ। और अथर्व, कितना काम कर रहे हो बेटा? हाँ? और क्या कर रहे हो तुम? अरे हेल्प करो ना बेटा, मम्मी आती होगी। घर बेटर ना सही, लेकिन जैसे था वैसे तो रखने में मदद करो ना। मम्मा 4 दिन के लिए गई थी बाहर, 4 महीने के लिए नहीं। डोंट गेट पैरानॉइड, चिल। मैं अदिति के घर जा रही हूँ। हाँ, बाय। अरे क्या कर रही हो तुम? यहाँ घर में ठीक करो, तुम लोग काम बिगाड़ो मत प्लीज। डैडी, हाँ। मैं कहाँ कुछ बिगाड़ता हूँ। सॉरी। ओके, मेरी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है तो मैं विद्युत के घर पे जा रहा हूँ। अरे काम है यहाँ पर इतने। अथर्व, डैडी, आई फील सॉरी फॉर यू। आधी लाइफ अपनी मम्मी से डरो, फिर अपने बच्चों की मम्मा से। सॉरी। ओह बेचारी बंधु आएगी ना घर पे, उसे वेलकम करने वाला कोई नहीं होगा। मुझे भी लेट हो रहा है। साहेब, हाँ बोल गो। ये है ना, मैं सब संभालूंगी, आप जाइए ऑफिस। रखो लेता हूँ। शायद बंधु की ट्रेन लेट हो गई होगी, तो फोन भी नहीं लग रहा है। बस पता तो चलता ना कि उसे आने में और कितना टाइम है। हाँ बोलो दासानी। क्या राजेश सर, आज गुटली? नहीं बंधु, नहीं आ रहा हूं मैं। अब ऐसे कियारा मैडम से बात हो गई है, मैंने बता दिया था कि 1 घंटा लेट आऊंगा। सर आपका वो 1 घंटा आधे घंटे पहले ही खत्म हो गया। आई एम श्योर ये बात कियारा मैडम को आपने बता दी होगी। तुरंत। हाँ। मैं अपनी ड्यूटी को बहुत ही सीरियसली लेता हूँ सर। अरे बंधु मायके गई है अपनी कजिन की डिलीवरी के लिए, 4 दिन बाद आ रही है ना, तो मिलने का मन नहीं करेगा क्या? हाँ? दासा नहीं रहने दो, ये वाली फीलिंग ना ये तुम नहीं समझ पाओगे। चलो रखो फोन, मैं निकलता हूं। बंधु अच्छा, हाँ। यहाँ पे गर्मा गर्म कॉफी का मग तैयार रखना। ओह सर, रखती हूँ। मित्रों को हाँ हाँ। अरे तुम्हें देखने का बहुत मन था, पर इससे लेट ऑफिस नहीं जा सकता था मैं। ऐसे मत जाया करो यार बंधु, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। ये इंतजारी जो तुमने एक्सटेंड की है ना, उसका कॉम्पेंसेशन रात को देना पड़ेगा। ड्राइव पे जाएंगे बेडरूम में। तैयार रहना टू पे द प्राइस। लव यू।
लव यू राज। ए बंधु, उठाओ। बंधु, राज कहाँ हो तुम? कब से हिट एंड मिस चल रहा है? सीरियसली, ट्रेन ना 2 घंटे लेट थी और चार्ज ही नहीं कर पाई। फोन बैटरी तो पता है ना तुम्हें। एनीवे, मेरे राजेश बाबू कैसे हैं आप? कैसी है आप बंधु रानी जी? कितना मिस किया तुम्हें। खबरदार अकेले जाने की कभी बात की तो। एक तो आप लेट आते हैं, आकर ऑफिस टाइमिंग पे पर्सनल कॉल्स पे लग जाते हैं। अगर फाइल्स मिल गई हो तो क्लाइंट के साथ मीटिंग करने चले मिस्टर बागले। बंद। ये देखो, अरे ये बिल्कुल बिल्कुल सखी की तरह है। ये मैं हूं। ये पानी लो, पानी लो, पानी लो। क्या बात है, पूरी की पूरी मंडली बैठी है यहाँ। अरे राजू, देख बेटा, बहुत दिनों के बाद वंदना वापस आई है, तो मैंने और राधिका ने ये सोचा कि डिनर तो वंदना के हाथों का ही होना चाहिए। हाँ, और हर्षद अंकल और ज्योति भाभी ना डेजर्ट लेके आने वाले हैं। वाओ, तो दक्कू भाई को भी बुला लेते हैं, पार्टी करते पूरी रात। रूल इज रूल, जो ना करे वो फूल। बंदो, बंदू, राज 2 मिनट में आई। इस लड़के का कल टेस्ट है, इसने बताया ही नहीं था। अथर्वा ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन? हाँ, ऐसे ओपन करते हैं क्या ब्रैकेट? फिर से करो पूरा। नहीं, फिर से करोगे पूरा। अभी क्या? अभी रोने का फेस। अथर्वा खत्म करो अभी। वहीं सो गई क्या? वो हेडेक और बैक एक। उसका क्या? पीरियड्स। मेरी तो डेट भी नहीं थी आज। डेट मेरी है आज, बदकिस्मती के साथ। सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कि कब तुम आओगी, मैं गले लगाऊंगा, 2 प्यार के शब्द बोलूंगा, तो फुर्सत ही नहीं मिलती। आज ट्रेन लेट थी तो उसमें क्या मेरी गलती थी? हाँ, और फिर माँ पापा ने अपने आप को खाने पे सेल्फ इनवाइट कर लिया, तो क्या मैं मना कर देती कि नहीं आप मत आइए, हमें प्राइवेसी चाहिए। फिर हर्षद भाई आइसक्रीम लेकर आ गए तो उन्हें एंटरटेन करना पड़ा। उसके बाद मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। फिर अथर्व के स्कूल ग्रुप पे नोटिफिकेशन आया कि कल महाराज का टेस्ट है, तो उसके पीछे पड़ना पड़ा। और फिर अब ये टाइम पीरियड। ये सब पता है मुझे बंधु,
रिपीट करके ना मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़को। चल सो जाओ। क्या? और कुछ नहीं तो बातें तो कर सकते हैं ना। नहीं करनी मुझे बात, आज का दिन ही इतना वाहियात था ना। अरे बात करने के चक्कर में ना कहीं झगड़ा ना शुरू हो जाए। चल कम। मैं इतने दिनों बाद घर आई हूँ, तुम ऐसे वेलकम करोगे? वंदु तुम प्लीज डोंट इवन गो देयर। तुम्हें पता है मुझे तुम्हें कैसे वेलकम करना था। तुम गलत एंगल मत पकड़ो प्लीज। तो ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? हाँ, मेरी क्या गलती है? तो मेरी क्या गलती है बताओ? राज हम टीनेजर्स हैं क्या? वंदु बात सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी की नहीं है, और मैं इतना इनसेंसिटिव नहीं हूं कि तुम्हारी इस हालत पर तुम्हें ताना दूं। हर इमोशन का एक वक्त होता है, एक मोमेंट होता है। जो चीज जब होनी होती है तब ना हो तो छोड़ो ना यार, मैं नहीं समझा पाऊंगा। मेरा मूड गया है, खामखा तुम्हारा भी मूड जाएगा। चलो सो जाओ। ज्यादा कुछ बाकी नहीं रखा है तुम। स्पेशल फील करो या गिल्टी, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। ओके अब मैं प्लीज कहता हूं, क्योंकि अब और कैपेसिटी नहीं है मुझ में डील करने की। सो लेट्स जस्ट एंड दिस डे। गुड डे। बाय डैडी, बाय मम्मा, बाय बाय गाइस, बाय। थैंक यू। चलो चलो। आधा घंटा लेट जा सकते हो ऑफिस, तो साथ में कॉफी पीते ना। बच्चे भी नहीं है और मैंने आशा को भी आराम से बुलाया। क्या पिछले 5 दिनों से लेट जा रहा हूँ, आज 1 मिनट भी लेट जाना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। ओके तो शाम को मिलते हैं। बाय। ये गलत इनवॉइस है, किसने किया ये? सर यश। ठीक है मत उठा, मैं भी नहीं करूंगी दोबारा फोन। इलास्टिक को इतना भी नहीं खींचना चाहिए राज कि छूट जाए। बीवी ना हो तो परेशानी, बीवी हो तो परेशानी। राजेश सर, शब्दकोश में कुछ वर्ड्स का ना होना ही बेटर होता है। बंधु आइए राजेश बाबू। ये सब क्या है? बच्चे दादा दादी के घर गए। ये तो बताना था ना। तुम भी ना बंधु, पिछले 2 दिनों से ना बाल्टी लेकर खड़ी हो मेरे सारे अरमानों पर पानी डालने के लिए। अब क्या किया मैंने? कल अपसेट थी तो आज मेकअप कर रही हूँ, उसमें भी गुस्सा हो तुम? हाँ हूँ, क्योंकि अपने गुस्से की माफी मांगने के लिए मैंने तुम्हारी फेवरेट चाइनीज रेस्टोरेंट में हमारे लिए एक टेबल बुक किया था। तो ये कौन बताएगा मुझे? There's a word called surprise. हाँ, ये क्या है? पूरी शाम लगा दी मैंने ये सब बनाने में, सजाने में, उसके बाद बच्चों को पटाने में कि वो दादा दादी के घर चले जाएं ताकि हमें अकेले में टाइम मिले। यही तो प्रॉब्लम है हमारी। मैं कुछ भी करूं गलत ही होता है। तुम्हारा सरप्राइज सरप्राइज है, मेरा सरप्राइज बाल्टी लेकर खड़े हो जाना होता है। खैर फॉरगेट इट। टाइम ही गलत चल रहा है हर चीज का। एकदम चुप।
सिर्फ इसकी जरूरत थी हमें, और किसी चीज की नहीं। आई एम सॉरी, मैं कल चिड़चिड़ा हो गया था और उसका सारा स्ट्रेस मैंने तुम्हें दे दिया। हम इंतजार करते हैं वो एक बात है, लेकिन वो इंतजार कैसे करते हैं ये भी बहुत मायने रखता है। बंधु, मैं ना तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए बेकरार था, इस हद तक कि तुमसे और दूर चला गया। तो क्या फायदा हुआ इस इंतजार का, इस बेसब्री का? आज का पूरा दिन, कल की पूरी रात हमने बर्बाद कर दी जस्ट टू प्रूव कि हम एक दूसरे को कितना मिस करते हैं। बात बड़ी नहीं थी, लेकिन वो जिस तरह से हुई उसने मेरे भी पेशेंस को ललकारा, और फिर वो एक डोमिनो इफेक्ट जैसा हो गया। सरकारी ऑफिसेज में फाइलें होती है ना, जैसे पाइलअप होती रहती, उस तरह से हमारा इरिटेशन पाइलअप होने लग गया। एग्जैक्टली। मैंने भी ना जिस बात को फुल स्टॉप लगा देना चाहिए था, उसको कॉमा लगाकर खींचती चली गई। ईगो में आके तुम्हारा फोन काटती रही, और देखो ना, प्लास्टिक छूट गया। It's okay. All's well that ends well. ये क्या हुआ? ये आवाज कैसी है? हर्षद भाई, ज्योति भाभी, हर्षद भाई, ज्योति भाभी, बाहर रही है, बाहर बाहर नहीं राजेश भाई, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, हमें नीचे उतरना चाहिए। हाँ चलिए, वो लिफ्ट की लाइट चालू है, मतलब लिफ्ट चल रही होगी। चलिए चलो चलो। नहीं, लिफ्ट से नहीं जा सकते। राजेश भाई नीचे जल्दी उतरेंगे ना? अरे नीचे नहीं, ऊपर पहुंचेंगे हम। ऐसी सिचुएशन में लिफ्ट से नहीं जाते। वो अगर वो फेस बंद हो गया ना तो लिफ्ट में फंस जाएंगे हम। और लिखा होता है कि फायर जब होती है ना तब सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए चलिए, लिफ्ट से नहीं जाएंगे। एक काम करो, आप लोग जाओ, मैं अभी आता हूँ। हर्षद, कहाँ जा रहे हो आप? आता हूँ। हर्षद भाई, क्या बचपन है ये? रात समझाओ, इधर लेकर आओ। ज्योति भाभी, आप लोग चलिए। चलो चलो चलो, नीचे चलो। 15 लाख रुपए। अरे आपको जान पर पड़ी, आपको 15 लाख की पड़ी है। कुछ नहीं होता, यूं गया यूं है। सर सलामत तो पगड़ी 50। हर्षद भाई, पगड़ी नहीं, 2000 की गड्डी है राजेश भाई। मानोगे नहीं, मानोगे नहीं आप। अच्छा चलिए चलो ठीक। चलिए। अरे राजेश भाई, 15 लाख। चलिए राजेश भाई, मेरी बात सुनो, मैं अभी आता हूँ ना। 15 लाख रुपए राजेश भाई, मेरी अरे छोटी अमाउंट थोड़ी है। चलो हम नीचे चलते हैं, जल्दी जल्दी। माय गॉड, ज्योति भाई, अमरी भाभी, वन्ना भाभी, प्रणाम वन्ना भाभी। आप ठीक है ना? हाँ हम ठीक है, आप ठीक है? हाँ। प्रणाम वन्ना भाभी। वन्ना भाभी, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। मैंने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया है, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। अरे दक्कू भाई, पहले आप घबराना बंद कीजिए। वंदना भाभी, हर्षद और राजेश भाई अभी तक नीचे नहीं आए। मम्मी, मुझे तो डर लग रहा है। नहीं बेटा, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। हाँ बेटा, बिल्कुल मत घबराओ। दक्कू अंकल है ना, वो अभी ऊपर जाकर देखेंगे। दक्कू भाई, आप देखिए ना, राज और हर्षद भाई ऊपर रह गए। प्लीज प्लीज आकर देखिए। मैं दक्कू घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं। यम मैं घबरा नहीं रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं ऊपर चला गया तो वन्ना भाभी का क्या होगा। I mean, देखो, आप सब बच्चों को, औरतों को, सबको नीचे पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नीचे पहुंचाऊंगा। चलिए आप, चलिए। यामिनी भाभी, आप मुझे टॉस दीजिए, मैं ही जाकर देखती हूँ। नहीं वन्ना भाभी, मैं जाता हूँ। आप घबराइए मत। अगर आपको कुछ हो गया तो इस संसार का क्या होगा। I mean, मैं जाता हूँ, आप चलिए। दक्कू, मैं वन्ना बहन और ज्योति बहन को नीचे लेके जाती हूँ, तुम हर्षद और राजेश भाई को देखना। चलो चलो, वन्ना बहन, ज्योति बहन, चलो नीचे जाते हैं। संभल के वन्ना भाभी, नीचे अंधेरा है, संभल के। अरे दक्कू भाई, आप पहले उन दोनों को लेकर आइए प्लीज। यस। ओह माय गॉड, घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा दक्कू, कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ हो भी गया तो परम पूज्य वन्ना भाभी के आदेश का पालन करते हुए तुम्हारी जान भी चली जाए तो तुम्हारे लिए गर्व की बात होगी। कुछ नहीं होगा। राजेश भाई, देख आराम से। राजेश भाई,
हर्षद, राजेश भाई, हर्षद, सखी, मम्मा, सखी, आप लोग आ गए। दादा दादी कहाँ हैं? मैं और बुलबुल दादी से गप्पे लड़े रहे थे, जैसे लाइट चली गई हमें तिवारी अंकल से पता चला कि ऊपर आग लगी है। हम उन दोनों को नीचे छोड़ दिया और आपके पास ही आ रहे थे ऊपर। मम्मी, आपने मेरा फोन देखा, मुझे इंस्टा पे रील डालनी थी। #फायर इन साई दर्शन, #लकी एस्केप, #सेफटी फर्स्ट। अरे चुप हो जा छोरी, तुझे तेरे मोबाइल की पड़ी है या पता नहीं तेरे पापा कहाँ रह गए। उनके फोन के बारे में ज्योति भाभी अब स्ट्रेस मत लीजिए, तुम्हें गए ना दोनों को नीचे लेकर आएंगे। हम लोग नीचे उतरना शुरू करते हैं। चलो चलो। बड़े बूढ़े सही कहते थे, पन उठाए नाक का और जंगल की आग का कोई भरोसा नहीं। अरे यामिनी आंटी, हम लोग जंगल में नहीं है। कंक्रीट का जंगल ही तो है ये शहर, ये बस्ती, ये बिल्डिंग। जिंदगी है कैद और मौत लगा रही है फील्डिंग, मौत लगा रही है, मौत लगा रही है। एक मिनट, आराम से आइए, आराम से उनको मैंने गार्डन में बैठा दिया भाभी जी। आप लोग ठीक है ना? ठीक है, लेकिन वो राज और तत्तू भाई हर्षद भाई को लेकर नीचे आ रहे हैं, जरा देखिए ना। परेशान होती है, मैं देखता हूँ। हर्षद, क्या हो गया आपको? हर्षद, कहीं मेरे 6 बेड बॉल खेलने वाले ने मौसा जी की तरह। अरे जिंदा हूँ। 15 लाख रुपए खोने के गम में बेहोश हो गया था। वो मौसा जी भी मरे नहीं थे, बेहोश ही हुए थे आग देखकर। उनकी बिल्डिंग में भी आग लगी थी, धोती में। हाँ? दिवाली का रॉकेट घुस गया था ना उनकी धोती में। बंधु, मम्मी पापा कहाँ है? गार्डन में, वो सखी और गुनगुन उनके साथ ही थे ना, तो वो उनको नीचे ले आए थे और तिवारी जी गार्डन में ले गए थे। अच्छा, तुम सब लोग सेफ हो ना? हाँ। देख सखी, अथर्व कहाँ है? तुम्हारे साथ ही था ना? आंटी, अथर्व मेरे साथ था मेरे घर पे। वो पापा को कुछ बता रहा था फोन के लिए। हाँ, वो मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था मेरे चार्जर से, तो अथर्व ने एडाप्टर में डाला, चार्जिंग पे रखा और बाथरूम चला गया। तो आपने उसे वापस आते हुए देखा? हर्षद भाई, आपने अथर्व को बाथरूम से वापस आते हुए देखा? नहीं। हाँ? अरे बाप रे, मतलब अथर्व ऊपर बाथरूम में है? शायद। अरे आप आदमियों के पजामा हो यार, कमाल कर रहे हो हर्षद भाई। मेरा बेटा आपके बाथरूम में है, आपको ये तक ख्याल नहीं कि वो बाहर आया कि नहीं? किस तरह के इंसान है आप? 15 लाख आपको याद है आपके? मेरा बेटा, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ। मैं आता हूँ। आप चुप रहिए। नहीं, कोई नहीं आएगा ऊपर। भगवान है भगवान, बस मेरा अथर्व ठीक हो, बाबा रक्षा करना उसके पाप। क्यों नहीं आ जाएंगे। मासी, क्या हुआ? अथर्व को क्या हुआ? अथर्व ऊपर फंस गया माँ। वरना भाभी आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा अथर्व को। एक तो पता नहीं ये फायर ब्रिगेड वाले कहाँ रह गए। अरे जल्दी आइए ना, फास्ट। वेरी गुड। लेकिन इनको कैसे पता कि आग ऊपर लगी है? मैंने बताया डिटेल में। फर्स्ट सिटीजन होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता हूँ। क्यों भी? बिल्डिंग का सेक्रेटरी कौन है? अब ये भी मेरी तारीफ करेंगे। यस, मैं ही हूँ ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ सही दर्शन हाइट सोसाइटी। तो मिस्टर जोशीपुरा, यस, आपको दिखाई नहीं पड़ता कि आपकी बिल्डिंग के बाहर लोगों ने गली में किस तरीके से इनलीगल पार्किंग की हुई है? मालूम है कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हमको टैंकर को अंदर लाने में? आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की इस बात की? वो मैंने मतलब ऑफिसर, मुझे इस ऑनरेबल सेक्रेटरी की कंप्लेंट करनी है। हाँ। मैंने ये मुद्दा उठाया था इसके सामने, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी और ये क्या कहने लगा कि काका ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अब सुना? अरे शांत हो जाइए ना। क्या शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बार बार बोलती हो। अरे कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? फिर ऑफिसर, मेरा पोता 8वें माले पर नेबर के फ्लैट में रह गया है। हाँ। प्लीज डू समथिंग। और मेरे पति ऊपर गए उसको लाने के लिए 8वें माले पे। क्या कह रही हैं आप? ओह माय गॉड, कम से कम आपको हमारा इंतजार करना चाहिए था मैडम। हेलो
शिंदे, यस सर। एक आदमी 8वें माले पर गया एक बच्चे को बचाने के लिए। तुम तुरंत पहुंचो वहां पर। ओके सर। और जैसा भी मुझे बताओ। हाँ, अलर्ट रहना। अथर्वा! 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 सर 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 आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा एक मिनट। सर ये मास्क पहन लीजिए और इशारे से बताइए बच्चा कहाँ है? अथर्वा! शिंदे, आओ। देखो, आराम से। शिंदे, ध्यान से। राजेश सर, बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो बेटा। तिवारी जल्दी जल्दी चलो चलो चलो। क्या हुआ? शिंदे ठीक हो ना? अरे कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ ना हुआ शिंदे, ठीक हो जाएगा। चलो लेकर चलो इसे। फर्स्ट एड लेते हो। चलो शिंदे, कुछ ना हुआ। हिम्मत से काम ले। साईं बाबा किधर? साईं बाबा। बाबा है। तुम ठीक हो? यू ओके ना? मैं ठीक हूँ। क्या क्या नाम क्या आपका? राजेश वागले। मिस्टर वागले जी। देखिए, हम आपके इमोशंस को समझ सकते हैं, लेकिन जो आपने किया है उससे आपकी जान जा सकती थी। और आपको मालूम है, आपको बचाने के चक्कर में हम अपना एक फाइटर खो सकते थे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। उस वक्त मुझे कुछ सूझा नहीं। अगर अथर्व को कुछ हो जाता तो। अगर आपको कुछ हो जाता तो कितने लोग सफर करते? फायर साइड पे केवल हम लोग जा सकते हैं, आप लोग नहीं, समझे? बिल्कुल। क्या उस वक्त मुझे सूझा नहीं, इसीलिए। हेलो जी। जी सर। हाँ सर, पहुंच गए हम। जी थैंक यू डैडी। अच्छा एक बात बताओ, तुम हर्षद अंकल के बाथरूम में थे ना, तो हमारे घर कैसे पहुंचे? वो डैडी एक्चुअली जब मैं हर्षद अंकल के बाथरूम में था ना, हाँ। तो मुझे बाहर से आवाजें आ रही थी कि आग आग धुआं धुआं आग, ऐसी आवाजें आ रही थी। और मैं जब बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, वो कुंडी नहीं मुझसे खुल रही थी। और मैं कोशिश करता गया, लेकिन वो कुंडी खुल ही नहीं रही थी। फिर मैंने हिम्मत इकट्ठा की और उसको खोल दिया। और फिर मैं बाहर गया और हर्षद अंकल घर में कोई था ही नहीं। और जब मैं बाहर कॉरिडोर में आया तो धुआं ही धुआं था। और फिर कुछ टाइम बाद मैं बेहोश हो गया। लेकिन जब मुझे होश आया तो फिर मैं हमारे घर पे गया। मैंने सखी दीदी को, मम्मी को, आपको आवाज लगाई, मम्मी, डैडी, सखी दीदी, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोग नीचे चले गए होंगे। और जैसे भी नीचे जाने लगा, मेरी नजर साईं बाबा की तरफ पड़ी। मुझे लगा अगर बाबा को कुछ हो गया तो फिर मैंने सोचा कि मैं उनको मेरे साथ लेके जाता हूँ। मेरी सांस फूल रही थी, लेकिन मैंने साईं बाबा की फोटो को उतार लिया। और फिर मुझे याद है कि मैं वापस बेहोश हो गया था। एंड डैडी,
आप मुझे और साईं बाबा को नीचे लेके आ गए थे। मैंने साईं बाबा को बचा लिया ना डैडी। डैडी, साईं बाबा ने हमें कितनी बार कितनी मुसीबतों से बचाया, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना उन्हें बचाना, है ना? लेकिन इतनी रिस्क लेने की क्या जरूरत थी बेटा? यहाँ मैं था, मम्मी थी, बाकी के लोग थे, फायर फाइटर्स थे। हमें से कोई भी बचा लेता ना बाबा को। तुम्हें रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? डैडी, यहाँ पे सब थे, मम्मी थी, फायर फाइटर्स थे, लेकिन सिर्फ आप ही क्यों आए मेरी जान बचाने? आपने वो लाइफ की रिस्क क्यों ली? क्योंकि तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, तू मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। और तुम्हारे लिए मैं किसी और के भरोसे कैसे रह सकता हूँ? डैडी, मैं अपने बाबा के लिए किसी और के भरोसे कैसे रह सकता हूँ? अरे अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अब मेरा फ्लैट है ऊपर, मैं अभी जाके आता हूँ। अरे आपको पता है आग ऊपर के माले में लगी हुई है। हाँ, मैं अभी जाके आता हूँ। यूं गया यूं आया मैं। आप समझते क्यों नहीं है? अरे मेरे पैसे रखे हैं ऊपर, आप समझते नहीं है यार। अरे देखो मेरे को जाने दो, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखो मेरे पैसे रखे हुए, आप चुप रहिए। अरे ऐसे कैसे आप लेकर चलो इन्हें। अरे मेरे को जाने दो, चलो नीचे। मेरे पैसे, अरे मेरे पैसे। हर्षद, विद्युत गुनगुन पापा को देखा क्या? अरे 15 लाख रुपए, अरे हमारे पैसे। आप चलिए यहाँ पर चलिए। जा रहा हूँ मैं। अरे यहाँ पर बड़ा अजीब इंसान है आप। अब अगर आप यहाँ से हिले तो पुलिस को बुलाकर अरेस्ट करवा दूंगा, समझ गए? फाइटर्स चलो देखो ऊपर, कोई और तो नहीं रह गया। हर्षद, आप ऊपर गए थे? आप क्यों गए थे ऊपर हर्षद? आपने क्यों अपनी जान दांव पर लगाई? 15 लाख की पड़ी है, मेरे अथर्व को भूल गया इंसान। इसके पैसे नहीं भूलेंगे। काली कमाई के पैसे थे राजेश भाई। ऐसे कोई चोरी करके लेके जाए तो मैं कैसे देखता रहूं? चोरी? किसने की चोरी? अरे मैं ऊपर इसलिए गया था क्योंकि हमारे को शक है, मौके का फायदा उठाकर ये जो फायर फाइटर है ना, उनमें से एक ने हमारे घर में चोरी की है। हाँ, और तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर यहाँ से चला भी गया। अरे सबके सब मिले हुए 100%। अरे हमारे घर से 15 लाख रुपए गायब हुए। 15 लाख रुपए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? माफ कीजिए सर, लेकिन आप नाराज मत होइए। वो जो आपका फायर फाइटर है ना, जो राजेश भाई को बचाने गया था, वो हमारे घर में भी चक्कर मार के आया है। नीचे आकर तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर निकल गया। वो जब आप लेके जा रहे थे ना उसे, तब मैंने देखा अपनी जैकेट की जेब में ऐसे हाथ रख रहा था, टटोल रहा था। वो ऐसे जा रहा था जैसे कुछ छुपा रहा हो, छुपा के जा रहा था वो। मिस्टर अग्रवाल, आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? आप एक जिम्मेदार फायर फाइटर पर इल्जाम लगा रहे हैं। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं ऑफिसर, प्लीज आप शांत रहिए। ये थोड़े बहक गए हैं। क्या बात कर रहे हो आप हर्षद भाई? उस आदमी ने जान पर खेलकर मुझे और अथर्व को बचाया। अरे तो मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ राजेश भाई। इनकी दिलेरी देखकर तो मैं खुद 2-4 लाख रुपए इनाम देने वाला था, लेकिन हमारे घर से 15 लाख रुपए। मेरी बात मानिए राजेश भाई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उस फायर फाइटर को अपनी जेबें टटोलते हुए। ऐसे अपनी जेब में ऐसे हाथ रख रहा था जैसे कुछ छुपा के जा रहा हो। राजेश भाई, मैंने देखा। कैसे? ऐसे ना मिस्टर अग्रवाल। देखिए सर, आप आराम कीजिए। ये हर्षद भाई कुछ भी बोल रहे हैं, आप प्लीज आराम कीजिए। नहीं सर,
बात मेरे कैरेक्टर, मेरी ईमानदारी और पूरे डिपार्टमेंट की शान के ऊपर आई है। मैं सुनकर चुप नहीं रह सकता। सर, मेरी बात सुनिए। जब हम आग लगे हुए किसी घर में घुसते हैं ना, तो हमारी एक आंख आपके घर में आपके परिवार वालों को ढूंढ रही होती है, कहीं वो फंसे ना हो, और दूसरी आंख के सामने मेरे अपने परिवार का चेहरा होता है। उस वक्त सिर्फ एक ही बात नजर आती है, कैसे भी करके हमें आपको और अपने आप को भी बचा कर निकलना है, कैसे भी करके। आपको चिंता हो रही है कि इस आग की वजह से आपके कुछ रुपए खो जाएंगे, मगर कभी आपने सोचा है आप लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हम जैसे कितने फायर फाइटर्स ने अपनी जान गंवा दी। हाँ, लेकिन वो आप ऐसे जेब में जैकेट में हाथ रख के जा रहे थे तो मारे को लगा ऐसा। शिंदे, क्या है जैकेट में? दिखा दो इनको, कौन सा खजाना छुपा करके रखा है, सब दिखा दो इन्हें। जी साहब, बहुत कीमती खजाना छुपा कर रखा है मैंने। ये है मेरा खजाना, मेरी पत्नी, मेरी बेटी और मेरा बेटा। मैं इनका भरोसा हूं और ये मेरे अभय कवच। मैं अपने कवच को छूकर अपने आप को यह एहसास दिलाता रहता हूं, हिम्मत दिलाता रहता हूं कि अगर ये मेरे साथ है तो मैं किसी भी आग में जाकर कुंदन की तरह वापस आ सकता हूं। ये मेरा खजाना है। वेल, देखिए, आग पर कंट्रोल पा लिया गया है और आप लोगों के घरों में ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है। चलो, सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। नहीं मतलब जा सकते हैं ना, आपकी परमिशन हो तो। जी नहीं, सबसे पहले हम सोसाइटी का सर्वे करेंगे कि आग कहां से लगी थी, आग लगने की वजह क्या थी, और आग आगे तो नहीं लग सकती है। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए और पूरी तरह से इंस्पेक्शन करने के बाद ही आपकी सोसाइटी की लाइट रिस्टार्ट की जाएगी, और तब तक आप लोग अपने घरों में नहीं जा सकते। अरे लेकिन हमारे पास ना फोन है, ना पैसे, ना कपड़े, कुछ नहीं है। हम लोग जाए तो जाए कहाँ? आइए, सो जाइए थोड़ी देर। What? No, sorry, relax. हर्षद, आजा, बैठ। ये क्या मुसीबत है? घर होते हुए बेघर हो गए। ये आग से तो बच गए, लेकिन कहीं ये डेंगू हो गया तो? अर्शद अंकल, डेंगू वाले मच्छर तो दिन में घूमते हैं। जो रात को मच्छर होते हैं ना, वो मलेरिया, चिकनगुनिया और जीका वायरस दे सकते हैं। ओह माय गॉड, मैं तो प्योर वेज इंसान हूं। अगर मुझे चिकनगुनिया हो गया तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? व्हाट? मैं तो परम पूज्य वन्ना भाभी का दिल बहलाने के लिए जोक मार रहा था। यहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए, और आपको जोक सूझ रहा है। ये सब इस पंटर की वजह से हुआ है राजेश भाई। 15 लाख की चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था फायर फाइटर पे, और इसी का बदला ले रहे ये फायर फाइटर, जो हमें घर जाने के लिए अलाउड नहीं कर रहे वो लोग। कोई जानबूझकर बदला नहीं ले रहा है देखो भाई, और अगर ले रहे हैं ना तो सही कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं उनकी जगह होता ना तो मैं भी यही करता। खामखा किसी पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। राज, ओ राजेश भाई, आप उनकी जगह होते तो क्या करते, ये तो आपने बता दिया, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अगर आप मेरी जगह होते और आपके घर पे 15 लाख रुपए कैश पड़े होते तो आप क्या करते? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया कि आप कभी मेरी जगह हो ही नहीं सकते।
क्या कहना क्या चाहते हैं आप? हाँ? आपकी जगह मैं कभी हो ही नहीं सकता। इससे क्या मतलब है आपका? हाँ? क्या मैं आपकी तरह 15 लाख रुपए नहीं कमा सकता? ये ऐसा आप सोच रहे, मैंने नहीं कहा। और जो मैं कह रहा हूँ ना, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। आप क्या समझ रहे, उसका जिम्मेदार मैं नहीं। सारे मतलब मैं समझ रहा हूँ। देखिए, अब आप है ना हद पार कर रहे हो। अरे हद तो आपने पार कर दी है राजेश भाई। वो फायर वालों के सामने है, मेरी चिंता समझने के बदले आपने उनका पक्ष ले लिया। अरे अपना रिलेशन तक भूल गए आप। हाँ, ये महानुभाव बेटे को भूल गए। बाथरूम में बंद था, उसे भूल गए। राजू 15 लाख किए जा रहे हैं और ये कहते रहते कि हम सब फैमिली है, हम सब साथ है ना? अरे भूल हो गई, भूल हो गई। नहीं है हम फैमिली। आज के बाद नहीं कहूंगा कि हम फैमिली है। बात राजेश भैया, क्या कर रहे हो आप दोनों? मतलब ये मच्छर यहाँ कम है काटने के लिए, जो आप भी एक दूसरे को काटने लग गए। राज प्लीज तुम भी शांत हो जाओ ना। मैं शांति हूँ, मैं शांत ही हूँ। मेरे 15 लाख, मेरे 15 लाख, मेरे 15 लाख। बेटा बंद है बाथरूम में, वो उसकी चिंता नहीं है। मेरे 15, मैं शांत हूँ, बिल्कुल शांत हूँ। अरे माफ कीजिएगा, आप सबको इंतजार करना पड़ा। हमने अपना इंस्पेक्शन कर लिया है। तो अभी हम लोग घर जा सकते हैं? मिस्टर अग्रवाल, प्लीज पूरी बात तो सुनिए। देखिए, हमने अपना प्राइमरी इंस्पेक्शन कर लिया है, लेकिन अभी तक फॉल्ट का पता नहीं चला है। लकीली आपकी बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर की राइट साइड का फेज अलग है। वो तो बिल्डर का फ्लैट था, जहाँ परम पूज्य वन्ना भाभी के ससुर श्रीनिवास काका। पूरा बोलने तो दीजिए। आप शांत रहिए, शांत रहिए। श्रीनिवास काका रहते हैं। बस इतना ही बोलना था। हाँ। श्रीनिवास काका रहते हैं। तो हमने वो फेज शुरू कर दिया है। श्रीनिवास काका, आप अपने फ्लैट में जा सकते हैं, लेकिन बाकी आप सबको हमारे फाइनल डिसीजन का इंतजार करना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। ओके, थैंक यू थैंक यू। चलो, कम से कम माँ पापा तो अपने घर जा सकते हैं। मम्मी पापा अब जाइए। नहीं राजू, वंदना तुम भी चलो बच्चों के साथ। नहीं पापा, हम सबके साथ रुकेंगे, आप जाइए तो। हाँ पापा, माँ आप लोग चलिए, हम लोग यहीं सबके साथ रहें। अरे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कमाल है। चलो चलो, सब लोग हमारे साथ चलो, हमारे घर पे चलो। पर मासी, आपके 1 बेडरूम हॉल किचन में हम सब इतने लोग कैसे आएंगे? ओहो दक्कू बेटा, हम लोग ना 10 बाय 10 की खोली में 3 परिवार रहते थे। हमारा घर तो बहुत बड़ा है उससे। चलो चलो, सब मिलजुल कर रहेंगे फैमिली जैसे। ज्योति, यामिनी, बच्चों, अरे चलो चलो हमारे घर चलो चलो। हाँ, लेकिन अभी अभी कोई कह रहा था कि हम सब फैमिली नहीं हैं, तो वो आएंगे। ओ राजेश भाई, टॉन मारने की जरूरत नहीं है। स्कूल की फीस और हर्षद अग्रवाल की जुबान एक बार दे दी ना तो दे दी, वापस नहीं होती है। बोला ना, नहीं है हम फैमिली मतलब नहीं है हम फैमिली। मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे यहीं पे रहेंगे। हम लोग नहीं आएंगे। नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे। चुपचाप बैठ जाओ। चलो चलिए चल जाइए, आप जाइए। चल 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 आइए आइए भाई, बैठो चुप। चलिए। बच्चों जैसे झगड़ा करते यहाँ हैं। से समझ। जा मच्छर बहुत हैं। जाना। हर्षद ने मारा, खुद को चाटा क्योंकि उसके मच्छर ने काटा। अरे वाह। वाह 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 वाह। एक मिनट पापा, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम सारे जेंट्स हैं ना, यही हॉल में सो जाएंगे। हाँ, सुपर आइडिया राज। इनफैक्ट हम औरतें बेडरूम में सो जाएंगी, जो नीचे कंफर्टेबल नहीं वो बेड पे सो जाएंगे और बाकी सब नीचे गद्दा लगा लेंगे। हाँ, वन्ना भाभी, हमारी वजह से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। कर भी कह सकते हैं। What? राज नहीं दक्कू भाई, कोई कष्ट नहीं होगा। पर वन्ना बहन, इतने सारे लोगों को ओढ़ने के लिए गोदड़ी चाहिए। क्या इतनी सारी गोदड़ियाँ राधिका मासी के पास है? अरे मेरे पास बहुत सारी गोदड़ियाँ थी। मेरी पुरानी साड़ियाँ थी ना, उसकी बनाई थी मैंने। लेकिन अचानक एक दिन मुझे ऐसा लगा कि इतनी सारी गोदड़ियाँ क्या करूँ, हम दोनों तो होते हैं घर में ना, तो मैंने बर्तन वाले को दी थी। जी नहीं मिसेस बागले, सारी नहीं। हा? आपके उस एक दिन अचानक वाले में एक दिन मैंने वो सारी गुदड़ियाँ वो बर्तन वाली से छुपा के रख दी थी लॉफ्ट में, संभाल के, विनाइल की गोलियां डाल के। क्या बात है पापा, आप तो गोदड़ी के गॉडफादर निकले। और नहीं तो क्या मिसेस बागले, मैं सिर्फ कबाड़ नहीं जमा करता हूँ,
यादों को सजो के भी रखता हूँ। जिन साड़ियों से गुदड़ी बनी है ना, वो हमारे 49 साल के लग्न जीवन के उतार चढ़ाव की साक्षी। ओहो, वाह, काका तो हमारी तरह अलंकारी हो गए। ये भोई ना बात, अब आएगा मजा। वाह, गोदड़ी में गोल गोल गोटपिट गोटपिट गहरी नींद में गरज गरज के गाएंगे, चद्दर को चांदनी रास्ता चमकाकर चंदा को चूम कर चने चटवाएंगे। ये देखो कितनी सारी गोदड़ी। वाह राधिका मासी, आपने तो रंग बिरंगी गोदड़ियां बनाई हैं। सच में यामिनी भाभी, अब माँ से सीखने के लिए धरोहर में एक और चीज ऐड हो गई। हाँ दादी, ये सब साड़ियाँ आपकी थी? हाँ मेरी साड़ियाँ हैं। पता है ये ना, तुम्हारे दादाजी ने सही कहा, मेरी 49 साल की मैरिड लाइफ की ना एल्बम है। हाँ, ये साड़ी जो है ना, ये मेरी सास ने ना मेरी गृह प्रवेश में दी थी। हाँ, और कौन सी साड़ी, एक मिनट। हाँ ये जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई ना, तो मुझे मेरे अन्ना पूना की उन्होंने दी थी। ये वाली साड़ी राजू के नामकरण पे मेरी हथकनी दी थी। चलो सोने चलो। ओफो दादी, अभी तो सिर्फ 11 बजे, बातें करते हैं ना, मजा आ रहा है। सच में ऐसा लग रहा है किसी शादी के बारात में गए हैं और जनवासे में बैठे हैं। चलो अब मिठाई भी खानी पड़ेगी। लेकिन बेचारे कुछ बाराती अभी भी बाहर मच्छरों का शिकार हो रहे हैं। कितना अच्छा होता ना अगर ज्योति भाभी, हर्षद भाई और दोनों बच्चे भी यही होते। हाँ, मैंने मना नहीं किया था पापा, वो खुद ही ईगो में आकर बोलने लगे कि मैं कहाँ हूँ फैमिली। मैंने तो सिर्फ उन्हें याद दिलवा दी। बेटा, दोस्ती में अगर एक ईगो पाल लेना तो दूसरे को लेट गो पालना ही चाहिए, वरना रिश्ते पारगो हो जाते हैं। ठीक है। श्रीनिवास काका, मैंने राजेश वागले को अपनी फैमिली मानने से मना किया है, आपको नहीं। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। चल आजा अंदर। चलो जल्दी है, मच्छर बहुत आ रहे हैं अंदर, चलो। मंडली, आज जब मैं अथर्व को बचाने ऊपर गया था तो फायर ब्रिगेड वाले ऑफिसर ने मुझे डांटा और मुझे कहा कि अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर आपके परिवार का क्या होता। तब से ना मेरे मन में एक अजीब सा सवाल आ रहा है, जो मैंने बंधु के साथ भी शेयर किया, कि प्रायोरिटी कौन। यू नो, कि आज जैसी ये परिस्थिति थी जिंदगी और मौत की, ऐसी परिस्थिति में फायर ब्रिगेड वाले सबसे पहले किसे बचाते हैं, और अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर हम सबसे पहले किसे बचाएंगे, अपने आप को या फिर फैमिली मेंबर्स को। और अगर फैमिली मेंबर्स को बचाएंगे तो उनमें से किसे पहले बचाएंगे, बोलिए। ओ शेयर बाजार के पंटर, उधर क्या देख रहा है, जवाब दे। यस, मैं तो अपने आप को बचाऊंगा। क्या है कि घर का कमाने वाला आदमी कौन है, मैं। अगर मैं सेफली बच जाता हूं तो अपनी फैमिली तक मदद पहुंचाकर उन्हें भी बचा लूंगा। ओह माय गॉड, कितनी स्वार्थी सोच है तेरी। हमें हर हाल में बच्चों को और परिवार को बचाना चाहिए, क्यों काका? हाँ, नहीं मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा करने में कहीं वो कमाने वाले मेंबर को कुछ हो गया तो फिर बाकी के मेंबर किसके सहारे जिएंगे, है कि नहीं? बराबर ना? नहीं, चलो ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन काका आप किसे बचाएंगे? देख, मैं तो पहले बच्चों को बचाऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी जी ली और आप लोगों ने भी थोड़ी थोड़ी जिंदगी जी ली, लेकिन बच्चे तो बेचारे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। इसलिए
जीवन पर सबसे पहला हक मेरी नजर में बच्चों का होता है। लेकिन दादी, सर से बुजुर्गों का साया चला जाना मतलब रात के अंधेरे में कार की हेडलाइट चली जाना। मतलब स्पीड तो होगा पर रास्ता कौन दिखाएगा? अगर मेरे हाथों में हो ना तो मैं सबसे पहले आपको और दादाजी को ही बचाऊंगी। सुपर्ब सखी। यामिनी भाभी, आप बताइए कि ऐसी सिचुएशन में आप किसको पहले बचाएंगी, अपने आप को या परिवार में से किसी को? वैसे देखा जाए तो मेरे परिवार में है ही कौन, एक मैं और एक मेरा दक्कू। पर मैं ना ही अपने बारे में सोचूंगी और ना दक्कू के बारे में। मैं सबसे पहले बचाऊंगी मेरी लिखी कविताओं की इस नोटबुक को। आज शेक्सपियर नहीं है पर रोमियो जूलियट है, हरिवंश राय बच्चन जी नहीं है पर मधुशाला है। वैसे ही मैं रहूं या ना रहूं, मेरी कविताएं रहेंगी। जैसे ही मैंने आग आग सुना, सबसे पहले मैंने अपना ये काव्य संग्रह उठाया और खिड़की में से गार्डन में फेंक दिया। और मैंने ये फेंका था। लिखा था क्या? पढ़ू जरा। ये क्या है? साईं दर्शन हाइट सोसाइटी का लेटर पैड है। पढ़ो तो सही, क्या लिखा है झालर ने? अगर आप खत पढ़ रहे हैं और आपके सामने सिर्फ राख का ढेर है तो आपको बता दूं कि ये राख मेरी साईं दर्शन हाइट सोसाइटी की राख है और मैं उसका फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा भी इसी राख के साथ कहीं खाक हो गया हूं। क्या? आप सब कुछ भूल जाना, लेकिन अपने बच्चों को मेरी ये कहानी जरूर सुनाना कि मुंबई के बोरीवली ईस्ट में थी एक हाउसिंग सोसाइटी, साईं दर्शन हाइट्स था नाम। उसका सेक्रेटरी और फर्स्ट सिटीजन था एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा, जिसके लिए साईं दर्शन हाइट्स ही था चार धाम। अरे बाप रे बाप, वाह वाह। देखो भाई, आपका तो एकदम स्ट्रॉन्ग अफेयर है साईं दर्शन हाइट सोसाइटी से। इमोशनल हो गई। थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू सो मच। राजेश भाई, आपने नहीं बताया कि आप किसे बचाते। I mean, पता है कि आप तो परम पूजनीय वन्ना भाभी को ही बचाते, राइट? बहुत ही मुश्किल प्रश्न है ये तो। आई थिंक सबसे पहले मैं हमारे बच्चों को बचाऊंगी, फिर राज को और फिर शायद जाकर अपने आप को, क्योंकि राज और बच्चों को कुछ हो गया तो मैं वैसे भी नहीं जी पाऊंगी। मम्मा, ये क्या वंदना भाभी, आपने तो मेरा वाला ही जवाब दे दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। पति और बच्चों के बगैर हम जिंदगी जीकर करेंगे भी क्या? राजेश भाई, आपने जवाब नहीं दिया, जवाब दीजिए ना। मोबाइल मोबाइल किसका बजा? ओह, विवान का फोन है। मैंने उसे मैसेज किया था ना, वो शिखर और सौमिल के साथ बिल्डिंग के नीचे आ रहा है। क्या शिखर भी आ रहा है? तू माप में रहे ना गुनगुन, बोल देता हूँ तेरे को। शिखर शिखर करके ज्यादा निखर मत तू। पागल नहीं है उस विमान को? 12 बजने आ रहे रात के, पिकनिक हो रही है यहाँ पर, तुम मना नहीं कर सकती थी उसे? डैडी, मैंने ही विवान से कहा था कि कुछ खाने को लेकर आओ। कोई कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन सबको भूख लगी है। और सिर्फ विवान नहीं आ रहा, मेरे बाकी फ्रेंड्स शिखर और सौमिल भी आ रहे हैं। सौमिल भी आ रहा है? तो ठीक है, अच्छा लड़का है वो। हाँ, अच्छा है, बराबर। तृप्ति का भतीजा है ना, या करोड़पति बाप का बेटा है, इसीलिए अच्छा है। आप मेरे और तृप्ति के बीच, मेरे और गुनगुन के बीच में मत बोलिए, समझे ना? अपने बच्चों का ध्यान में रख सकता हूँ, उनका भला बुरा मैं सोच सकता हूँ। अपने बच्चे का भला बुरा समझ सकते हैं, दूसरे का बच्चा भले ही बाथरूम में छूट जाए, अपने को क्या लेने देना। डैडी प्लीज, बहुत हो गया। और प्लीज उनके सामने कुछ मत कहना, ओके? प्लीज। आ रहे सब आ रहे। आइए आइए, चलिए ऊपर आइए। ये रैंप मैंने बनवाई है, आइए ऊपर आइए। चलिए यहाँ पार्क कर दीजिए साइकिल।
ये इडली सांभर सबसे पहले सही दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन यानी ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा टेस्ट करके अप्रूव करेगा। लाओ मुझे दो। सोमिल बेटा, जमाल गोटा मिला ना इस भुक्खड़ की प्लेट में। What? अरे अंदर काका काकी, बच्चे, लेडीज लोग सब भूखे हैं और तू क्या इधर हाथ फैलाए खड़ा है, झालर कहीं का। नो प्रॉब्लम पापा। आई मीन गुनगुन के पापा। आप लोग शुरू कीजिए, तब तक मैं और प्लेट्स रेडी करके अंदर भी देके आता हूँ। दिन भर गए तेरे प्लेट भरने वाले। हमारी गुनगुन के साथ डांस कर रहा है, खींच ले रहा है। एक मिनट हट सकते, वो मेरा भतीजा है। उसके पापा यूएस में वेल सेटल्ड है, कम से कम 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनकी। कुबेर और भद्रा की जोड़ी लग रही है तृप्ति। ये गुनगुन जिसके साथ है ना, ये वो मेरा भतीजा नहीं है। मेरा भतीजा ये है, ये जो पीछे खड़ा है ना वो। सोमिल बेटा, तू जा और अंदर मम्मी को I mean, गुनगुन की मम्मी को और बाकी सबको तू प्लेट दे क्या, और तू यहाँ पे हम सबको खिला। सब कि तुम्हारी और अंकल की भी प्लेट रेडी कर दूं? मुझे भूख नहीं है। दक्कू भाई को खिलाओ। अंकल मैं अंदर देकर आता हूँ। हाँ मेरा बच्चा, है? जा सबको अंदर खिला क्या, ये भी लेके जा। तू देख क्या रही है, जा मदद कर, सोमिल की मदद कर। नो अंकल, आई विल मैनेज। हाँ पापा, वो कर लेगा। कर लेगा? अरे मेरा बच्चा, हाँ। जा जा सीढ़ियों से जाना संभाल के एकदम। राजेश सर, आप भी लीजिए ना, गर्मा गर्म लेके आए लड़के हमेशा की तरह। हमेशा की तरह मतलब? मतलब वो ये मीन्स टू से कि अब हम लोग भूत में भी आए हैं ना। भूत? हाँ, वो पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। राइट। हम लोग भूतकाल में भी आए हैं। हम लोग मतलब ये झालर भी आया था क्या? पापा सोमिल भी आया था। अच्छा सोमिल आया था, तो ठीक। लेकिन ये क्यों आया था रात को इडली लेके? ये विमान क्या पार्ट टाइम बिजनेस है तुम्हारा कि रात को साइकिल निकाल के बापू इडली बड़े ऐसे करता है? डैडी, मैं और गुनगुन जब स्टडी करते हैं ना, तब कई बार ये लोग हमारे लिए इडली और कॉफी लेकर आए हैं। लेकिन अगर भूख लगती है ना तो मम्मी को बोलना चाहिए ना। अरे मम्मा दिन भर काम करके थक के सोती है, तो उसे क्यों टेंशन दे, इसलिए हम बॉयज को कह देते हैं। क्या? और ये लोग क्या अन्ना के पास से ये साइकिल उठा के लाते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वैसे साइकिल वाला माउथ फ्रेशनर भी रखता है ना, वो क्या है, मेरा डब्बा ऊपर रह गया है ना। अंकल मुझे पता था आपको लगेगा, इसीलिए तो मैं लेकर आया हूँ, लीजिए ना। ये क्या? मैं हर्षद अग्रवाल तुझसे लूंगा ये माउथ फ्रेशनर का डब्बा, तुझसे। चल चल रख, नहीं चाहिए मेरे को। विमान जरा इडली देना मेरे को, चटनी लगा के। राजेश अंकल, आर यू श्योर आपको कुछ नहीं खाना? यहाँ एक प्लेट रेडी कर दूं? मैं लाती हूँ। नहीं चाहिए मुझे। अरे मैं लाती हूँ। मैं खाऊंगा ही नहीं। उनको खिलाओ ना, वो जोशीपुरा अंकल जो देख रहे हैं ना इडली को, उनको खिलाओ। नो नो, आई एम फुल। नहीं वो तो पता है सबको। व्हाट? कि अरे आप उनको खिलाओ ना इडली। नो नो, सांभर डालो अच्छा से, ऐसा चटनी। बस बस बस, बहुत वड़ा है ना, वड़ा गरम डालो। दही के बारे में है, दही का अपना एक रंग सफेद। ओ राजेश भाई, इतनी भूख लगी थी तो नीचे खा लेना था ना। आपको कम पड़ रहा है? खाओ आप। नहीं, यू आर व्हाट? फुल? नो, मतलब मेरा पेट भरा हुआ है। तो चुप रहिए, मुझे खाने दीजिए। राजू जी, देख मैं और दगड़ू इधर सो जाते हैं ऐसे ऐसे, और तू और हर्षद वहां ऐसे ऐसे सो जा। हाँ क्यों?
तो हमारे को भी कोई शौक नहीं है आपके साथ सोने का। मैं तो अपने प्यारे काका के साथ सोऊंगा, है ना काका? काका, मैं आज रात को आपको शेयर मार्केट की ऐसी मस्त टिप दूंगा, आप तो एक रात में करोड़पति बन जाओगे। क्या काका गेल गागरी नु छे हैं? देखो हम लोगों को घर जाने में कितना टाइम लगेगा ये पता ही नहीं है, और इस बीच अगर आपने इसकी बातों पर भरोसा करके अगर सट्टा लगा दिया और आपको लॉस हो गया तो आपको ये घर बेचना पड़ेगा और हम सब रोड पे सोएंगे। रात को ऐसे नहीं हंसते। चलिए सोते, चलिए। राजेश भाई आपको नींद पे एक टंग ट्विस्टर सुनाता हूँ। काका सो जाओ जल्दी फटाफट। ओके राजेश भाई, तो सुनिए। नयन के नीले नीले नशीले नैनों में नींद ही नीली, बट ऐसे कौन गुड नाइट बोलता है? मैंने जो आपको बताया ना वो शेयर ले लेना कल। चलिए गुड नाइट। हाँ गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। इस बेवकूफ को पता नहीं है कि पापा खराटे लेते हैं। रात को परेशान हो जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। अरे बाप रे, पप्पा खराटे नहीं ले रहे, जोशी पूरा खराटे ले रहा है। क्या करूं? पापा आप भी शुरू हो गए। सॉरी सॉरी सो सॉरी। आखिर जिस चीज के लिए मना किया था वही किया ना तूने? हाँ बोला था कि सबको एक एक करके आराम से उठाएंगे, वॉशरूम दो ही है, लाइन लग जाएगी, लेकिन नहीं, जो चीज मना करो वही करना होता है। थाली बजा के उठा दिया सबको। मम्मी मुझे ना दरअसल फ्लैशबैक देखना था। हा? कैसा फ्लैशबैक? वो दादाजी ने एक दिन मुझे बताया था कि दादर की चौल में कॉमन टॉयलेट थे, तो सुबह सुबह सब लोग लाइन बना के खड़े हो जाते थे। तो मुझे देखना था कि वो सीन कैसा लगता होगा। ओह माय गॉड, तुम्हारे सीन के चक्कर में तुमने मुझे अपनी कम सी नींद से जगा दिया। What? एक मिनट, मारे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रात को श्रीनिवास काका के पास सोया था, तो इधर ये झालर के पास कैसे आ गया? ये जादू कैसे हो गया? ऐसा जादू तो मेरे डैडी ही कर सकते हैं। What? कई बार रात को मैं मम्मी के साथ बेड पे सोता हूँ और पापा बाहर सोफे पे, और जब सुबह होती है तो मैं अपने रूम में होता हूँ और पापा मम्मी के पास। अथर्वा चुप रहो। अब देखो मम्मी गई ना, मम्मी से कहो कि चाय बनाए। स्टॉप अथर्वा। व्हाट राजेश भाई, सुबह सुबह ड्यूटी पे लगा देते हैं, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय वन्ना भाभी को। जानते हैं उन्हें कितना कष्ट होता होगा? वाह, चतुर चेहरे के मालिक, वाह, एकदम सही बोला तू। यस। अथर्वा रुक जा, मम्मी को मत बोल। हाँ ये झालर है ना, ये चाय रख देगा। ए झालर जा चाय रख। व्हाट, मैं चाय रखूं? मैं तेरे कान के नीचे रखूं? गुम्बा मारी दक्कू भाई फिक्र मत करो, चाय मैं रख देता हूँ। अरे आप कहाँ चाय बना रहे हो? अरे भाई रोज सुबह सुबह चाय मैं ही बनाता हूँ, तुम्हारी मम्मी को बेड टी मैं ही सर्व करता हूँ। शादी के 49 सालों से बेचारी ने मुझे गरम गरम चाय पिलाई है। अब रिटायरमेंट के समय मैं इतना तो कर ही सकता हूँ।
देखा, सीखिए राजेश भाई, श्रीनिवास काका से कुछ सीखिए। वैसे काका, आपके घर में अखबार तो आता ही है ना? तो बिना अखबार पढ़े, यू नो व्हाट आई मीन। हाँ हाँ समझ रहा हूँ। ये लो अखबार। थैंक यू। एक मिनट, हाँ। मेरा भी वही प्रॉब्लम है, मुझे भी सुबह सुबह अखबार पढ़े बिना ना। अरे धीरज रखिए, हाँ। पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद में मैं आपको देता हूँ, उसके बाद में आप आराम से पढ़िए, हाँ? लेकिन आराम से पढ़िए, हाँ? क्योंकि आई नीड माई मी टाइम। ओके? ओह माय गॉड, कितना निर्लज है ये इंसान। इनका तो अखबार से काम चल जाएगा, लेकिन मुझे अपने प्रेशर के लिए जो चाहिए उसका इंतजाम कहाँ से करूँ? खट्टे मीठे पलों के साथ हो रहा है सबका गुजारा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।